पारधी और बड़चोरगाय, पारधी और बड़चोरगाय। हाँ, तो वहाँ पे वहाँ की दीदी लोग का ही दीदी लोग का वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि सीओ अलग अलग स्तर के लोगों से बातचीत किया गया, जिसमें बीच गेम जो है आप लोग जो गांव में अपना बनाते हैं और बारिश में जाके जो आप लोग जंगल में डाल रहे हैं उसी को लेके वीडियो था। तो वो उसको हम लोग आपका फिर से कोशिश करेंगे बाद में आप लोग को लिखा पाए, है ना। तो कल से जो बात हो रहा है, एक जो हम लोग सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के बारे में समझ रहे हैं, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए, उसी को सहयोग करने के लिए सरकार हम लोग देख रहे थे ना कि हम लोग अपने स्तर में तो कर पाएंगे, जंगल को बढ़ा पाएंगे, उसको फिर से पुनर्जनन कर पाएंगे, लेकिन वो समय लेगा। लेकिन उसको अगर खासा और वित्तीय हम लोग को सहयोग मिलेगा तो वो चीज़ क्या हो सकता है और जल्दी हो सकता है ना। तो उसी को सहयोग करने के लिए सरकार जो है 2 अक्टूबर 2024 को एक का स्कीम लाई है, योजना है, जिसका नाम है पहले उसको पीएम जुगा बोला जाता है, अभी जीए जुगा बोला जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है ना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, डीए जुगा। तो उसी को लेके हम लोग आज अभी जो है आगे देखेंगे, उसको हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, हम लोग का क्या क्या जिम्मेदारी है और कैसे जंगल का और गांव का इस योजना के माध्यम से विकास हो सकता है। तो जनगणना जो 2011 में हुआ था, उसके मुताबिक जो पाया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है वो पूरे भारतवर्ष में जो है आपका 10.45 करोड़ है ना, यानी 10 करोड़ 45 लोग जो है वो आपके अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिसमें से 5 करोड़ 25 लाख जो है पुरुष है और 5 करोड़ 20 लाख जो है वो महिलाएं हैं, है ना। और ये पूरे जो देश की जो पूरे जनजाति है उसका कुल 8.6% है, और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी 11.3% का है। आपका इस जनगणना में ये भी पाया गया कि पूरे भारतवर्ष में 705 अलग अलग जनजाति हैं। कितने हैं? 705 है ना। 705 अलग अलग जनजाति हैं जिनका विभिन्न प्रकार का संस्कृति है, उनका विभिन्न प्रकार का भाषाएं है, ठीक है। दिक्कत क्या है उसमें, क्या पाया गया कि वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से कमी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास के अन्य संकेतों में पिछड़ापन। ये भी पाया गया कि जो ये 10 करोड़ जो हम लोग बोल रहे हैं कि जनजाति, अनुसूचित जनजाति में जो लोग आ रहे हैं, और जब ये ग्रामीण क्षेत्र में आपका 11.30% के जो बोल रहे हैं कि जनगणना में पाया गया, तो उसमें ये देखा गया कि ये जितने भी क्षेत्र हैं वो आपका शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, है ना, बुनियादी ढांचा को ले लीजिए और बाकी समग्र विकास को भी ले लीजिए, वो काफी क्या है, पिछड़ा हुआ है। ये जो बाकी क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र के कंपैरिजन में ये बहुत आपका पिछड़ा हुआ है। तो विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है अभी तक, तो 1974 से 74-75 में एक ट्राइबल सब प्लान बनाया गया था, ठीक है। तो उस ट्राइबल सब प्लान के तहत भी बहुत सारे इस तरह का विकास का कार्य करने का प्रयास किया गया था उस समय से भी। और 2023-24 का जो बजट था तो वो लगभग 1,20,000 करोड़ तक का था। जो वो ट्राइबल सब प्लान चल के आ रहा था, वो आप लोग के विकास के लिए इतना 1,20,000 करोड़ रुपया का प्लान था, ठीक है, जिसमें अलग अलग मंत्रालय था, 41 मंत्रालय था, है ना। तो उस 41 मंत्रालय के तहत ये सब तरह का काम होना था, जिसमें अभी तक का क्या क्या प्रगति हो पाया है कि साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई, जो पहले के समय से अभी लोग ज्यादा अगर देखेंगे तो बच्चे हो या बाकी जितने भी ग्रामीण हो, उनका तो पढ़ाई लिखाई का स्तर ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। स्वास्थ्य और आजीविका में भी सुधार आ पाया है, लेकिन अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में
बुनियादी ढांचे और मानव विकास में अंतर। तो ये जो ट्राइबल सब प्लान लाया गया था 1974 और 75 में, और जिसका कुल बजट 23-24 में जो था 1,20,000 करोड़ का पैसा था। तो उसमें से ये देखा गया कि पहले से अभी का जो आपका पढ़ाई लिखाई को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, ये सब में प्रगति हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी यह बुनियादी ढांचा भी लीजिए, अभी भी आप लोग भी अपना गांव में देख पाएंगे रास्ता, बाकी बिल्डिंग सब कुछ बन रहा है, लेकिन अभी भी जो बाकी जो समग्र भारत है उससे अभी भी क्या है, पीछे है, इतना विकास होने के बाद भी। तो आपका जो ये DA का बोल रहे हैं, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान, उसका क्या सोच है, मतलब वो योजना क्यों आया है? तो वो उसका तो पहला अगर हम समझेंगे समग्र विकास को लेकर बात हो रहा है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र और समुदायों का समग्र विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल में दूर करना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी बाकी क्षेत्र से हम लोग पीछे हैं, तो इस योजना के माध्यम से यही कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह के जितने भी इस तरह का अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है उसमें आपका स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, बुनियादी ढांचे को लेके और आप लोग के आजीविका को लेके समग्र तरह का विकास को लेके काम किया जाएगा, है ना। जिसमें आपका और है कि समन्वित दृष्टिकोण में अगर देखेंगे तो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का समीकरण, सतत समावेशी और समग्र वृद्धि को सुनिश्चित करना, संतृप्ति मोड जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बनाना। तो ये किस प्रकार से होगा ये भी लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के योजनाएं है ना, बुनियादी ढांचा के लिए आपका योजनाएं होंगे, शिक्षा के लिए अभी भी योजना है, स्वास्थ्य के लिए योजना है, तो सभी योजना का एक जगह पे समाकलन करते हुए आप लोग को फायदा दिलाना और आप लोग को आत्मनिर्भर बनाना, है ना, समृद्ध जीवन जीने के लिए आपका सक्षम बनाना। तो ये सब जो क्षेत्र है इसमें इस तरह का कार्य किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, आजीविका को लेकर काम होगा। उद्देश्य क्या है अगर देखेंगे तो सशक्तिकरण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चयनित जनजातीय बहुल गांव 500 से ज्यादा जनसंख्या जिनमें 50% जनजातीय निवासी हो, आकांक्षी जिलों के में वो जिनमें 50% जनजाति आबादी हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में पहुंच को बेहतर बनाना, बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का समेकन, समग्र और समावेशी प्रगति का दिशा में कार्य करना। तो ये मैं जो अभी बताया वही सब है। साथ में ये भी है कि कैसे गांव को चुना जाएगा, तो बोला जा रहा है कि जनजातीय बहुल गांव में कितने परिवार होना पड़ेगा, 500 प्लस जनसंख्या, है ना, जो गांव का जनसंख्या होगा वो 500 से अधिक होगा, जिनमें 50% जो है जनजातीय निवासी हो, और जो आकांक्षी जिले हैं, जैसे बताया है आपका आकांक्षी जिला है जिसमें किसको जो है आकांक्षी ब्लॉक है, प्रखंड है, तो वहां पे 50+ जनजातीय आबादी से भी वो गांव को चुना जा सकता है। इसमें और एक कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि घर को लेके, रास्ता को लेके, पानी का टेप को लेके बात हो रहा है, वो सब चीजों को लेके साथ जुड़ाव होगा। फिर आपका काम करना है ना। देखेंगे कितना जगह में हो रहा है, तो ये पूरा 28 जो राज्य है, 24 जो राज्य है, 24 राज्यों और 4 जो आपका यूनियन टेरिटरी है, पूरा इस तरह का भारतवर्ष में होगा। और आपका 559 साढ़े 500 जिलों में ये कार्य आपका होगा। 2911 ब्लॉक, 2911 और 2911 ब्लॉक में होगा। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ तक समझे। तो थोड़ा सा FRA को लेके यहाँ पे क्या बात हो रहा है, बहुत एक लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोग के लिए बात है, ये थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए सबको पता है कि वन अधिकार कानून कब आया था, क्रियान्वयन कब हुआ, 2012, क्रियान्वयन 2008 से
संशोधित जो है वो 2012 में हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग को अधिकार मिला नहीं। तो भारत सरकार की तरफ से भी ये फोकस जो ये योजना है डीए जुगाड़ हम लोग बोल रहे हैं, उसके तरफ से ये है कि उसमें आपका 25 अलग अलग गतिविधियां में काम करना है। उसमें से एक जो है वन अधिकार को लेकर भी काम करना है ना। 25 गतिविधियां किस तरह का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा में काम करना है, बुनियादी ढांचा में काम करना है, स्वास्थ्य में काम करना है, आजीविका में काम करना है, वैसे ही आपका उस सब वैसे गतिविधियां मिलेंगे, उसके बीच में क्या है वन अधिकार में भी काम करना है। ठीक है, तो ये वन अधिकार में काम में क्या करना है, ये जो पूरा योजना है 5 साल के लिए है। 5 साल के अंतर्गत आपको 2 साल, मतलब पहला जो 2 साल है उस 2 साल में ये बोला जा रहा है कि जितना भी वन अधिकार है ना, वो वन अधिकार है, वन संसाधन का अधिकार है, जितने भी प्रकार के अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, सभी तरह का जो है आपका अधिकार को दे देना है, उनको मान्यता दे देना है, ये बोला गया है। क्योंकि अभी तक तो ये कानून बना हुआ है, लेकिन अलग अलग से यहाँ पे अभी अगवा दिशोम 1 साल पहले से चला, वैसे ही अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का कैंपेन चला, लेकिन अभी तक जो है ये सबको अधिकार नहीं मिल पाया है। तो भारत सरकार की तरफ से ये फोकसफुली बोला गया है कि पहला 2 साल में ही आपको जितने भी प्रकार के अधिकार है सबका मान्यता जो है दे देना है। और इसमें अगर बोलेंगे ये सब क्यों पहले 2 साल में बोला जा रहा है, क्योंकि बाकी का जो 3 साल बचेगा उसमें गांव में काम भी करना है। जैसे आपका संसाधन प्रबंधन जो है उसके ऊपर काम करना है। जैसे अभी नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे भैया आप लोग को एक पूरा फॉर्मेट कैसे योजना बनाना है, क्या क्या करना है। तो वो योजना जब बनाएंगे उसमें कुछ वित्तीय प्रावधान भी होंगे, पैसा भी तो आपको चाहिए होगा कुछ कार्य करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि जिस गांव को अधिकार मिलेगा, संसाधन अधिकार जिस गांव को मिल जाएगा, इसलिए पहले अधिकार का बात किया गया है कि अधिकार मिलने के बाद आप जब संसाधन वाला जो ये प्लान है उसको बना के देंगे तो प्रति 100 हेक्टेयर में 15 लाख का प्रावधान। अगर आपका जंगल जो है 100 हेक्टेयर है या उससे अधिक है तो उसमें 100 हेक्टेयर में कार्य होगा और उसमें कितना रुपए का प्रावधान है 15 लाख। मतलब अगर सोचेंगे तो 1 हेक्टेयर में 15,000 जैसा है, तो 100 हेक्टेयर का आपका 15 लाख का योजना जो है इसमें क्रियान्वयन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो 3 साल में होगा। मतलब पहला 1 साल 2 साल 3 साल वो अलग अलग तरह का उसमें प्लान रहेगा और आपका जो है अलग अलग जितने भी प्रकार के विभाग है उनसे भी वहां पे योजना क्रियान्वयन किया जाएगा। तो आप लोग जब योजना बनाएंगे है ना, तो और उसको सबमिट करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपका जो है आपको वित्तीय सहायता मिलेगा। लेकिन उसका क्राइटेरिया यही सब है कि आपको पहले सब अधिकार मिल जाना चाहिए, वन सामुदायिक जो वन अधिकार है, संसाधन अधिकार भी ये चीज मिल जाना चाहिए। और जो आपका इससे पहले भी बोले थे कि वो डीए जुका के अंदर वो गाँव आपका होना चाहिए, तभी ये जो है प्रावधान आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करना है कि जल्द से जल्द जो अभी अपना अधिकार है, तो पहला फेज है योजना से दूसरा तीसरा फेज में आता रहेगा, तो अगर हम लोग उसको पहले कर लेंगे, योजना बना लेंगे और योजना जमा करेंगे और योजना मिलने से पहले अपना जो भी आज के समय में आप लोग प्रयास कर रहे हैं आग को रोकने के लिए, पेड़ को कटने से बचने के लिए है ना, बीज का गेंदा फेंकने से लेके बाकी जो भी चीजें आप लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर में, ये आप लोग करते रहिए और साथ साथ अपना जो है योजना है उसको बना के जब हम लोग तैयार कर लेंगे तो इस तरह का प्रावधान भी इस योजना के अंतर्गत है। तो ये पूरा अगर हम लोग बोलेंगे कि सतत आजीविका के लिए 33 मतलब आपका 3380 करोड़ है ना, 3380 करोड़ का निधि उपलब्ध कराना है ना, जिसमें आप तो वही बार बार बोल रहे थे कि 17 मंत्रालय है, तो 17 मंत्रालय से ये जो है अलग अलग योजना के तहत ये आपका पैसा जो है आएगा। तो अलग अलग जगह में क्षेत्र में अलग अलग इस तरह सहयोग एजेंसी होंगे। तो इस सहयोग एजेंसी के साथ मिलकर जो भी आप लोग CFRMC है, जो वन प्रबंधन के लिए जो भी समिति होंगे, उनके साथ इस तरह का योजना बनाना और ग्राम उसके बाद जो है ग्राम सभा जो उसका स्वीकृति करेगा है ना, फिर जिला स्तर समिति से अनुमोदन, माने ग्राम सभा हुआ उसमें जो भी वन प्रबंधन समिति है उनके साथ मिलके हम लोग एक जो है
वन प्रबंधन का योजना बनाएंगे और वो ग्राम सभा में स्वीकृत होने के बाद वो आगे आपका जो जिला में जिला स्तर समिति है उसमें अनुमोदन के लिए जाएगा। वहां पे अनुमोदन होने के बाद फिर ये राज्य स्तर में जाएगा, राज्य स्तर कार्यकारी समिति SLEC में जाएगा, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी में, फिर वहां पे स्वीकृति होगा। फिर राज्य सरकार द्वारा ये जो है प्रस्ताव वो आगे फिर भेजा जाएगा और मंत्रालय में ये प्रस्तुति किया जाएगा। फिर जो आपका मोटा है जनजातीय मंत्रालय है, उनके द्वारा स्वीकृति होने के बाद जनजातीय कल्याण विभाग को राशि जारी की जाएगी जो फिर ग्राम सभा तकनीकी एजेंसी की वितरित करेगा। तो यही है कि पहले हम लोग गांव में अपना जो है प्लान उसको बनाएंगे, फिर वो जिला लेवल में जाएगा, स्टेट लेवल में जाएगा, फिर मंत्रालय में पेश होगा और जो जनजातीय मंत्रालय है एक बार उसको एक्सेप्ट करने बाद अप्रूव करने के बाद जो है आपका जो यहाँ पे हम लोग का जनजातीय कल्याण विभाग है जिला में, है ना, उनके द्वारा जो आपके अकाउंट है, अकाउंट में हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि आप लोग को नेशनलाइज्ड बैंक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि राज्य स्तरीय बैंक में नहीं, मतलब राष्ट्रीय स्तरीय बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना होगा।